कुर्जनना भौवीजाङ्कुर्जनना रागाद्याक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुधी जो विद्यादिसागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले देवादिदेव 1000 श्री नेमिनाथ पार्श्वनाथ मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, 3,9 करोड़ मुनि राजों की जय बोलो। परम पूज्य गुरुदेव मुनि श्री 108 सौम्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। कई प्रकार के यान आप लोगों ने यात्रा करते वक्त देखे होंगे। जलयान, वायुयान और भी मोटरयान आदि आदि। लेकिन इन सारे यानों के द्वारा जो यात्रा की जाती है कितने शीघ्र पूरी होती है, कितने जल्दी आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा देती है, हम नहीं कह सकते। लेकिन एक ऐसा यान भी है जिस यान की गति आपके बाकी सारे यानों से बहुत द्रुत और तीव्र होती है। कौन सा यान है महाराज वो? अब जो जल्दी आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा देता है उस यान के बारे में हम जल्दी बताएंगे नहीं, जब तक कि उसके बारे में आपकी जिज्ञासा और पिपासा थोड़ी बढ़ न जाए। यूं तो प्रत्येक यान में ईंधन भी लगता है, मशीनरी भी लगती है, और जमीन पर चलने वाला हो तो चाक भी लगते हैं, जिसको आप व्हील्स बोलते हैं। लेकिन जो वायुयान होता है, भले ही वो उड़ता आकाश में है, लेकिन उसके लिए भी 3 चाकों की आवश्यकता होती है। ये बात अलग है, जमीन पर चलते चलते वो जब रफ्तार पकड़ता है और टेक ऑफ जब करता है तो टेक ऑफ करते ही उसके 3 चाक उसके पेट में समा जाते हैं। समाते कि नहीं समाते? क्यों? हवा में यदि आप उड़ रहे हैं तो उस उड़ने के लिए आपको जमीन का सहारा लेते वक्त तो 3 चाक चाहिए, लेकिन जैसी जमीन छूट जाती है आपके साथ उन चाकों का संपर्क और संबंध व्यवधान पैदा न करने लग जाए, इसलिए उसको अपने भीतर समेटना पड़ता है। ये तो वायुयान की बात हो गई। जलयान में कोई, जिसको आप जहाज, स्टीमर, शिप कुछ भी बोलते हैं, इसमें चाक तो नहीं होते, लेकिन फिर भी उसमें आधार पाने के लिए कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्थाएं अवश्य होती हैं जिसके कारण उसकी यात्रा अपने उस गंतव्य तक पहुंचती है। ये सारे के सारे यान
अपनी यात्रा को जितनी गति के साथ लक्ष्य तक पहुंचाते हैं, गति कम ज़्यादा भी हो सकती है। और जलयान जिस पानी में चलता है उस पानी के माइल्स सी माइल्स माने जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपके जो ज़मीन में चलने वाले आप मील या किलोमीटर होते हैं, उसी किलोमीटर या मील के हिसाब से उनकी गणना की जाती हो। उसके अपने अपने अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। लेकिन सारे यान सारे अपने मापदंडों के आधार पर अपनी दूरी तय करते हैं। उनके अपने अपने ईंधन और यंत्र हुआ करते हैं। लेकिन सारे यानों की गति से भी ज़्यादा गतिमान यदि कोई होता है तो न वो जलयान, न वायुयान, न थलयान, उसका नाम अभियान होता है। और अभियान की जो गति होती है वो सबसे अधिक होती है। अब अभियान की जहां तक बात है, जब अभियान छेड़ दिया जाता है, अभियान की मुहिम या मुहिम जिसको बोला जाता है छेड़ दी जाती है, तो उसकी गति अकल्पनीय होती है। जो कार्य पिछले 20-25 दिनों से नहीं हो पा रहा था, जब अभियान हुआ तो एक दिन में पूरा हो गया। अब कोई यदि विज्ञान इसका गणित लगाए कि जो काम 20 दिन में नहीं हुआ वो एक दिन में कैसे हो गया, बात तो सही है। जब 20 दिन में होने में उसको 10% सफलता मिली तो 100% सफलता पाने के लिए उसको कम से कम 200 दिन लगने चाहिए थे। लेकिन अभियान की गति सारे यानों से कुछ अलग हटके हुआ करती है। और जब अभियान चला दिया जाता है तो जो स्वतंत्रता भारत को 300 वर्षों में नहीं मिल पाई, वो कुछ ही वर्षों में निकल करके सामने आ गई। ये बात अलग है कि अंतिम अभियान जो था भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में, वो सबसे अंत में हुआ। लेकिन उसके पहले भी कई आंदोलन हो चुके थे, असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन और भी अन्य आंदोलन। ऐसे ही अभियान तब जाकर के पूरा होता है जब अभिमान मान जाता है। और अभिमान को मनाने के लिए किसी दूसरे को मनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, खुद को ही यदि भीतर से इस चेतना के जागृत होने के साथ ही तैयार कर लिया जाता है तो वो अभिमान अभियान में भी तब्दील हो जाता है। ये बात अलग है कि अभियान चलाने के लिए आपका स्वाभिमान जागृत होना आवश्यक होता है, लेकिन स्वाभिमान किस दिशा में जागृत हो ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। छोटी सी बात हम ले आए, चूँकि आज प्रसंग अभी सुबह सुबह आपने जो नवीन मानस स्तंभ का शिलान्यास किया, पिछले 1 माह से व्यवस्थाएं चल रही थीं और लग रहा था इन लोगों को कि महाराज के जाने के पहले ये काम पूरा हो जाए। ठीक है, हमारे जाने के पहले यदि काम पूरा हो सकता है तो हमें कोई मनाही नहीं है। जब तक गुरुदेव का संकेत नहीं आता तब तक काम होना भी चाहिए। लेकिन अब यदि इनके मन में ये लोभ पैदा हो गया हो कि जब तक काम पूरा नहीं होगा तब तक महाराज जाएंगे नहीं, तो इसलिए काम धीरे धीरे शुरू करो, धीरे धीरे चलाओ, तो वो गड्ढा जो था जहाँ पर शिलान्यास होना था या जहाँ पर वो उसकी फाउंडेशन तैयार होनी थी, 20 दिन में पूरा नहीं हो पाया। हम भी सोचते रहे क्या माजरा है, पुण्य कम पड़ गया कि पुरुषार्थ कम पड़ गया। फिर हम समझते रहे शायद पुण्य कम पड़ गया होगा, तब तो इतना, क्योंकि आपके घर तो बन सकते हैं पुरुषार्थ से, दुकानें भी बन सकती हैं पुरुषार्थ और पैसे से, लेकिन जिनालय न पुरुषार्थ से बनता न पैसे से बनता, वो तो पुण्य से ही बनता है। तो शायद पुण्य कम पड़ रहा होगा तब तो इनका काम जल्दी नहीं हो रहा। फिर देखा कि न पुण्य कम है न पुरुषार्थ कम है, माजरा कुछ और ही है। तो हमें समझ में आ गया। फिर थोड़ा सा हमने कहा इनकी यान की गति बढ़ानी पड़ेगी। और यान की गति जब बढ़ाने की बात आई तो फिर थोड़ा सा उंगली को टेढ़ा नहीं करते। जब
आशीर्वाद देना बंद करना हो तो भी अंगुली टेढ़ी की जाती, ऐसी की जाती। आप लोग घी निकालने के लिए टेढ़ी करते हैं, यहाँ कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। जब आशीर्वाद की कीमत नहीं हो रही हो ना, तो थोड़ा सा पीछे कर लो, शांत हो जाओ, अपने आप समझ में आने लग जाता है कि हाँ कुछ मामला अब गड़बड़ होने को है, कहीं ऐसा ना हो महाराज बिहार कर जाएं। एक दिन में पूरा का पूरा काम जो कम से कम दूसरे दिन भी काम होने वाला था ऊपर का, वो भी पूरा हो गया, गड्ढा भी पूरा हो गया, फाउंडेशन भी हो गई, और आज जाकर के सही मुहूर्त में, इतने बरसों नहीं, क्योंकि चिनालय तो भले ही आपका आरसीसी का हो, लेकिन जो आपका मानस स्तंभ तैयार होने जा रहा है वो तो पाषाण का है, और वो भी सफ़ेद पाषाण का है, जिसको आप वियतनाम मार्बल बोलते हैं। आज उसका शिलान्यास हो गया, सबकी वहाँ पर उत्साह और ऊर्जा के साथ मनोभाव भी वहाँ पर जुड़ गया, और पूरी समाज ने वहाँ पर जाकर के आज समय पर पहुँच करके, हम लोग के पहले आज पहला ऐसा कोई अवसर है कि पूरी जनता वहाँ पहुँच गई थी। नहीं है तो अक्सर होता है, आधे लोग पहले पहुँच जाते हैं, फिर बीच में महाराज पहुँचते हैं, फिर आधे लोग बाद में आ जाते हैं, लेकिन आज तो सुबह से सब लोग थे। ये शुभ चिन्ह हैं, जो भी कार्य आगे होने जा रहा है वो मांगलिक होने वाला है और सबके लिए कल्याण का रास्ता प्रशस्त करने वाला है। तब तो जाकर की सब योजनाएं समय पर बन जाना, ये भी आपके सामूहिक पुण्य का ही प्रभाव माना जाता है। अभी अभियान तो आ गया, अब इसको अभी ये मत समझना कि तारीफ हो गई तो काम पूरा हो गया, अभी शेष बचा है। हमारे सामने शिलान्यास हो गया, यही पर्याप्त हम समझते हैं। वेदी प्रतिष्ठा जब होगी हो जाएगी, सामने होगी तो आपको जल्दी करना हो तो सामने कर लेना, नहीं है तो अपने सामने तो हो ही जाएगी। अपने मतलब आप लोग के सामने। गुरुदेव का आशीर्वाद तो है ही, हम सबका भी आशीर्वाद है, उसमें कोई मना नहीं है, लेकिन सानिध्य के बारे में अब ज़्यादा हम नहीं सोच सकते। और यदि आपको सानिध्य चाहिए है तो फिर पुनः अभियान की बात सोचो। एक अभियान के बाद दूसरा अभियान ना हो। कोई भी विद्यार्थी एक साल में एक क्लास पास करता है, लेकिन यदि एक साल से ज़्यादा एक क्लास में रहे तो उसको फेल मानते कि पास मानते? क्यों? एक साल से ज़्यादा कोई विद्यार्थी यदि एक क्लास में रहे तो उसको फेल मानते कि पास? नहीं महाराज, अनुभवी मानते हैं। बहुत अच्छा। ऐसे एक बार हुआ, एक कोई उस समय अपने ही आप बीती बता रहे हैं, उस समय जब आप लोग के अवस्था में थे विद्यार्थी जीवन में, तो एक गणित के प्रोफेसर थे। वो कहते विद्यार्थी कभी घाटे में नहीं रहता, विद्यार्थी कभी घाटे में नहीं रहता। बहुत अच्छी बात है, पास हो जाए तो अच्छी बात है, उपलब्धि मिलती है। फेल हो जाए तो उसके लिए कम से कम अनुभव मिलता है कि एक साल नहीं 2 साल, 2 साल नहीं तो 3 साल अनुभव के साथ वो अपनी शिक्षा को प्राप्त करता है। और सप्लीमेंट्री आ जाए तो भी कोई घाटा नहीं, कम से कम छुट्टियों का सदुपयोग हो जाता है। समझ रहे हो ना? ऐसे विद्यार्थी मत बनना कि छुट्टियों का सदुपयोग करने वाले बन जाओ। सप्लीमेंट्री वालों को भले ही मार्क्स बाद में मिल तो जाते हैं, लेकिन स्टार लगने के साथ मिलते हैं। स्टार लगता है यहाँ पर, सप्लीमेंट्री जिनकी आती है या तो SUPPL ऐसा लिख दिया जाता है, या पर एक स्टार लगा दिया जाता है। स्टार का मतलब कोई आप स्टार प्रचारक बन गए ऐसा नहीं, एक डॉट लग गया है, एक धब्बा लग गया है कि आपने मुख्य परीक्षा में अंक पूरे प्राप्त नहीं कर पाए थे, इसलिए आपको पूरक परीक्षा देने का अवसर मिला। भले ही उसमें फिर आपने डिस्टिंक्शन मार्क्स ला लिए हों, लेकिन डिस्टिंक्शन मार्क्स पूरक परीक्षा के अच्छे नहीं माने जाते। ये वाली बात तो आपने समझ ली। अब मानसतम की प्रतिष्ठा भी हो ही जाएगी, सानिध्य में होगी कि आप लोग के सानिध्य में होगी, किसी न किसी सानिध्य में तो होगी। लेकिन प्रतिष्ठा होने के बाद समाज की प्रतिष्ठा कैसे बढ़ेगी? मानसतम की प्रतिष्ठा करने से नहीं, भगवान की प्रतिष्ठा बढ़ाने से और प्रशस्ति लिखने से नहीं। हम आज देखे जब उसमें प्रशस्ति रखी जा रही तो विशेष उत्साह था। हम सोचिए ये अलग से जयकारा क्यों लग गया? शिलाएं रखी जा रही थी तब कोई जयकारा नहीं लगा, और भी जो उसमें कलश हैं, दीपक ये रखे जा रहे तब कोई जयकारा विशेष नहीं लगा। जैसी प्रशस्ति रखी, ताम्र की प्रशस्ति, सबने अलग जयकारा। हमने कहा हाँ, ये इनके प्रशस्त भाव प्रशस्ति में आते हैं, मतलब इसमें कुछ विशेष लिखा रहता है उसमें कि इतनी पुरानी प्रशस्ति है, इतने लोगों ने और इनके सानिध्य में और इतने इसमें पुण्यार्जकों ने योगदान दिया। हमने कहा हाँ बात तो सही है,
होना भी चाहिए। प्रशस्ति को देख करके प्रशस्त भाव हर व्यक्ति के हो जाते हैं। प्रसिद्धि को देख करके प्रशस्त भाव होना कोई बड़ी बात नहीं। विशुद्धि को देख करके जब प्रशस्त भाव होते हैं तभी वो कार्यकारी होते हैं। और विशुद्धि प्रतिष्ठा से नहीं, पूजन और अर्चना से होती है। अब इतने लोग जो आज उस प्रशस्ति में और शिलान्यास में भाग लिए, क्या उनके मन में ये भाव था कि जो वहाँ पर जिन देव विराजमान होंगे उनकी हम विशुद्धि में पूजा उतनी ही ऊर्जा के साथ करेंगे जितनी हमने आज शिलान्यास के वक्त ऊर्जा दिखाई है? देख रहे थे हम लोगों ने रत्न, सोना, चांदी, मतलब जब शिलान्यास होता है तो किसी को प्रेरणा अलग से देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हर व्यक्ति उस शिलान्यास की आधारशिला में सोना चांदी डालने के लिए तत्पर रहता है। ये सिर्फ यहीं की बात नहीं, हमने अन्यत्र भी देखा है ऐसा। हम सोचते जब ये फाउंडेशन में सोना चांदी अर्पित कर सकते हैं तो फिर जब फाउंडेशन आकार लेगा तब तो इनका सोना चांदी यूं ही छूट जाएगा। फिर नहीं छूटता। फिर कैसे छूटता है? फिर प्रेरणा देने के बाद छूटता है। कोई बात नहीं, कम से कम आप यदि इस चीज़ के समर्थक हैं कि हमें नाम नहीं चाहिए, हमारा काम तो सिर्फ वहाँ पर लग जाए, हमें तो गुमनाम जिंदगी जीना अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे गुमनाम जिंदगी जीने वालों के लिए पहला आशीर्वाद है। लेकिन ये आशीर्वाद किस लिए है? आपकी गुमनाम जिंदगी जिनकी आधारशिला में नीचे डली गई और वहाँ पर आपने वो जो भी सोना चांदी रत्न आभूषण जो कुछ भी डाले, अथवा पुराने पुराने सिक्के जो उस समय चलते थे, पंचम जार्ज क्या बोलते थे उनको, है ना? आज के समय में तो एक एक सिक्का 1 रुपये का नहीं, कितने का आता है वो तो आप गुणा भाग कर लेना, उसको भी डाल रहे थे। हमने कहा बहुत अच्छा, इनका प्रशस्त भाव तो है। कम से कम लोभ का त्याग यदि हो रहा है, यदि आप अपने ग्रीड को छोड़ने के लिए एग्रीड हुए थे तो ये बहुत बड़ी बात है। ग्रीड समझते हो? ग्रीड का मतलब क्या होता है? लोभ होता है ना। यदि ग्रीड यानी लोभ को छोड़ने के लिए यदि आप निर्लोभ बने, बहुत अच्छा भाव है। लेकिन ये निर्लोभ भाव आगे भी आपका बरकरार रहे। अरे जिन्होंने संसार छोड़ दिया उनको देख करके यदि कुछ छोड़ने का मन बना है, ये कम से कम आपने उनकी सही पहचान की है, इसीलिए बना है। नहीं है तो जहाँ पर जोड़ने की बात आती है, उन जोड़ने वाले व्यक्तियों को देख करके हम कैसे और कमा लें, कैसे और बढ़ा लें, कैसे और जोड़ लें, ये भाव आता है। लेकिन त्यागियों को देख करके, महाव्रतियों को देख करके, अथवा जिन देव को देख करके लगता है सुकून यदि इनको प्राप्त हुआ है तो जोड़ने के माध्यम से नहीं, जो कुछ जोड़ा था उसको छोड़ने के माध्यम से होता। तो अब बात आती है अर्चना कैसे की जाए, पूजा कैसे की जाए। पहले तो उसके क्यों की जाए ये प्रश्न उठता है। क्या आवश्यकता है? भगवान तो वीतरागी हैं और वीतरागी भगवान हमारी पूजा से प्रसन्न तो होंगे नहीं। जो प्रसन्न होकर के कुछ वरदान देते हैं वो फिर हमारे लिए लगता है ऐसा कि वो पूजा और अर्चना कम, कुछ सौदा जैसा ज़्यादा हो जाता है। कुछ लेकर के कुछ दिया जाए ये तो सौदा है, लेकिन जो देने के रूप में भी प्रसन्न ना हो और लेने की भी कभी वांछा ना रखें, वही वीतरागता आपके लिए मालो माल करने वाली होती है। तो हमें जब वो हमें कुछ देते ही नहीं हैं तो हमारी पूजा से उनको कोई ताल्लुक क्या है? हमारी पूजा से उनको कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आपको उनके प्रति जो पूजा की जा रही है उससे आपको कितना बड़ा ताल्लुक है, इसको समझने की आवश्यकता है। एक उदाहरण से समझते हैं। एक दुबला पतला व्यक्ति था, सुन रखा था जिमिंग करोगे, जिम जाओगे तो तुम्हारी खुराक बढ़ जाएगी, हेल्थ बढ़ जाएगी, और भी जो आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, और यहाँ से बोलना अच्छा नहीं लगता, कट्स वगैरह जो कुछ भी, हाँ शॉर्टकट होते हैं कि भगवान जाने, तो वो हो जाएंगे। गया वहाँ देखा, जिम में पहुँचा, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे, कई मशीन रखी हुई थी। उसने सोचा कहीं ऐसा ना हो चौबे जी 26 बढ़ने जाएं और 2 बनकर लौट आएं। मतलब दुबला पतला व्यक्ति पहलवान बनने जाए और हाथ पैर तोड़ करके आ जाए, इससे अच्छा है कि सारा सिंपल कुछ मिल जाए।
तो उसने सोचा कि ये मशीनों को चलाना तो मुझे आता नहीं, वो सिंपल सा एक दिख रहा है, क्या, मुगदर। मुगदर समझते हो, लकड़ी का होता है इतना मोटा, ऊपर एक हैंडल लगा रहता है, तो उसको घुमाते हैं पहलवान लोग, कभी आपने देखे हो कुश्ती के अखाड़े में। तो उसने वो उठा लिया, बोले ये ठीक ठाक, इसमें ज़्यादा ताम झाम नहीं है। और उसने घुमाना प्रारंभ किया। धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी खुराक बढ़ने लग गई, भूख खुलने लग गई, उसकी जो मांसपेशियां हैं बलिष्ठ होने लग गई, और 1-2 महीने में उसकी जो तंदुरुस्ती है निखरने लग गई। अब वो क्या देखता है, अरे ये मुगदर तो बहुत चमत्कारी है, जब से मैंने इसको यूज किया इसने मेरे अंदर एनर्जी भर दी। क्या मुगदर ने उसके अंदर एनर्जी डाल दी? क्यों? क्या मुगदर ने उस व्यक्ति के अंदर ऊर्जा भर दी? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। नहीं ना। तो क्या मुगदर के बगैर उसको ऊर्जा मिली? इसमें भी नहीं। तो फिर क्या है, ना मुगदर ने उसके अंदर ऊर्जा डाली, ना मुगदर के बगैर उसको ऊर्जा मिली। तो फिर क्या हुआ, मुगदर एक निमित्त बना उसकी सोई हुई ऊर्जा को जागृत करने के लिए। ऐसे ही भगवान ना कुछ देते हैं ना कुछ लेते हैं, लेकिन उनके बगैर भी हमें कुछ नहीं मिलता। तो जब वो देते नहीं है तो उनके बगैर क्यों नहीं मिलता? हाँ, क्योंकि हमारे मिलने लायक तो हमारे पास सामर्थ्य अनंत है, लेकिन हमारी सामर्थ्य को ही जो हमने जकड़ के रखा है, उस जकड़न को दूर करने के लिए जो जकड़न से बाहर निकल गए हैं, उनसे जो हमें प्रेरणा मिलती है, वो जकड़न को दूर करके हमारी सामर्थ्य को उद्घाटित कर देती है। और कहने में ये आता है कि भगवान आपने ही हमें निहाल कर दिया, आपने ही हमें मालो माल कर दिया। अरे वो कहते हैं हम तो मालो माल छोड़ करके गए थे, कहीं तुमने उसको उठा तो नहीं लिया? नहीं महाराज, हमने उठाया कुछ नहीं, लेकिन हमने आपकी भक्ति पूजा अर्चना जो की है, उससे जो हमारे अंदर की सोई हुई ऊर्जा है वो जागृत हुई है। इसी से हम अपने आप को थोड़े तंदुरुस्त महसूस करने लग गए। अब ये बात तो समझ में आती है, थोड़ी सी और बात रह जाती है। ठीक है, उनके बगैर नहीं मिलता, ये भी बात समझ में आ गई, वो नहीं देते, ये भी बात समझ में आ गई। लेकिन होता क्या है जो उनको निमित्त बना करके हमारे अंदर घटित हो जाता है? एक और उदाहरण से समझते हैं। एक कोई व्यक्ति जिसको सर्प ने काट लिया हो, लेकिन अभी मरा ना हो, बेहोश है। हाँ, सर्प का काटा हुआ व्यक्ति बहुत देर तक यदि बेहोश बना रहे, बहुत देर तक यदि सोया रहे, तो समाप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। उसको उठाना पड़ता है, जागृत करना पड़ता है, हिलाना पड़ता है, सोना, क्योंकि सो गया तो फिर गया। अभी बेहोश है, आंगन में पड़ा हुआ है, मरा नहीं है। लेकिन यदि आकाश में से कोई यदि गरुड़ पक्षी निकल जाए, गरुड़ समझते हो, गरुड़ पक्षी यदि निकल जाए और उसकी दृष्टि यदि उस सर्प काटे हुए व्यक्ति पर पड़ जाए, तो उस सर्प काटे हुए व्यक्ति पर पड़ी हुई दृष्टि से ही उस व्यक्ति का सर्प का जो विष है दूर होने लग जाता है। ये प्रैक्टिकल बात है, सत्य बात है। ये बात अलग है कि इत्तेफाक की बात है कि वो पड़ा हुआ खुले आसमान में, वहां से कोई सर्प गरुड़ पक्षी निकल गया हो, उसकी दृष्टि पड़ जाए तो उसका विष दूर होने लग जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सर्प और गरुड़ एक दूसरे के शत्रु हैं। जहां एक रहता है वहां दूसरे का नामो निशान भी नहीं रहता। ऐसे ही भगवान हैं, वो कर्मों से अतीत हैं और अपन सब कर्मों से जकड़े हुए हैं। जहां कर्मों से अतीत हैं वहां कर्म टिक नहीं सकते, और जहां कर्म है वहां से कर्मों से अतीत हो नहीं सकते। तो इसीलिए जैसे हम कर्मों से अतीत वितराग परमात्मा के चरणों में पहुंचते हैं, हमारे कर्मों के जो बंधन हैं ढीले पड़ने लग जाते हैं। जिस जकड़न के कारण आज तक हमारे लिए कुछ बंधन महसूस हो रहा था, कुछ दबाव महसूस हो रहा था, जैसे वो कुछ ढीला होता है, भले ही दूर नहीं हुए लेकिन ढीले होते हैं, तो थोड़े जो स्वाधीन हम महसूस करते हैं, वही स्वाधीनता का सुख हमारे लिए कहने को मजबूर करता है, भगवान जब से आपकी भक्ति पूजा अर्चना हमने की, तब से हमारे अंदर सुख की आवृत्ति बढ़ती चली गई। और इतना ही नहीं, एक और उदाहरण आपको बता दें। चंदन के वृक्ष जो होते हैं उन पर सर्प लपटे हुए होते हैं, क्योंकि चंदन के वृक्ष बहुत शीतल होते हैं, और सर्प जो होते हैं विष से भरे होते हैं। विषधर वो सर्प, क्योंकि विष का बहुत गर्म स्वभाव होता है, ऐसे विषैले सर्प अपने अंदर की गर्मी को शांत करने के लिए चंदन के वृक्षों से लपट जाते हैं। अब यदि वहां पर मोर आ जाए,
चंदन के वनों में मलयागर होता ना, कहाँ है मलयागर मालूम है? कर्नाटक में है। अब वहाँ पर जो सर्प लिपटे रहते हैं, यदि वहाँ कोई मोर पहुँच जाए तो मोर की आहट सुनते ही वो सर्पों के बंधन ढीले पड़ने लग जाते हैं। इसकी बजाय यदि कोई सपेरा पहुँच जाए जो बीन बजाए, तो बीन बजाने से वो और थोड़े से लपट जाते हैं। ये ठीक अच्छा उदाहरण है। जो कर्मों के बंधन हमारे चंदन रूपी वृक्ष से लिपटे हुए हैं, जो चंदन हमारा वृक्ष हमारी शीतल आत्मा है, वो कर्मों के सर्प उससे लिपटे हुए हैं। यदि उसमें कोई रागी द्वेषी बीन बजाने लग जाता है तो उसमें और उनका बंधन गाढ़ा होता चला जाता है, और जैसी बीतरागता को मयूर वहाँ पहुँच जाता है, उसकी आहट पाते ही वो कर्मों के बंधन जो ढीले पड़ते हैं, उन कर्मों के सर्प को ढीले पड़ते ही हम अपने आप को बहुत अनुकूल और माकूल समझने लग जाते हैं। इतना ही मात्र इस कर्म सिद्धांत है, बाकी सब तो इसकी पूर्ति करने के लिए हमारी क्रियाएं हैं, जो हमारे मन को भी, वचन को भी और काय को भी पवित्र करने के लिए आवश्यक होती हैं। पहले भी आपको बताया गया था और सारे महाराजाओं ने भी ये संकल्प किया था कि जो भी सामूहिक जनालय में जाकर के पूजन अर्चन करेंगे, उन्हीं के हाथों से आहार ग्रहण करेंगे। ये बहुत दिनों तक चला, लेकिन कल ही हमने पूछा अध्यक्ष जी से, क्यों व्यवस्था वैसी चल रही है कि कुछ कमज़ोर पड़ गई? महाराज कमज़ोर पड़ गई। आज हम सब महाराजों को बोलने वाले हैं कि अब जिन जिन ने पहले ये बात स्वीकारी थी और अभी उन्होंने अपनी बात को थोड़ा सा कमज़ोर कर दिया है, जब तक उनको 4-5 दिन का आहार इत्यादि नहीं देने का पनिशमेंट ना मिले, तब तक उनसे आप आहार मत लेना। 4-5 दिन का पहले आप खाली सिर्फ मात्र आप अच्छे से करके दिखाओ, उसके बाद आओ, और फिर उसके बाद भी कंटिन्यू करने का आप विचार करो, तब जाकर के साधु आपसे आहार ग्रहण करने का विचार करेंगे। नहीं है तो आज से व्यवस्था ये लागू हो जाएगी। हाँ, जो व्यक्ति बंधन के माध्यम से अनुशासन सीखना जानते हैं, उनको बार बार बंधन ही महसूस होता है, और जो सहज रूप से अनुशासन में आ जाते हैं, उनके लिए उस सहज भक्ति का फल कुछ अलग ही मिलता है। अभी तक आपको शायद हमें आहार देना है तो मंदिर जाके करना पड़ेगा, हमें आहार देना है तो वो सामूहिक जनालय जाना पड़ेगा, ऐसा मन बन गया होगा। होता है, ये बच्चों को होता है कि यदि स्कूल नहीं जाएंगे तो माता पिता की डांटेंगे तो नहीं, टीचर डांटेगा तो नहीं, इस दबाव से वो स्कूल जाते हैं। लेकिन यदि जो दबाव से जाता है, उसको जीवन में कभी भी अपने पुण्य का प्रभाव समझ में नहीं आता है। बीतरागता का प्रभाव यदि आपके जीवन में उद्घाटित हो चुका होता तो आपकी ये रूटीन बीच में टूटी नहीं होती। कम से कम यदि अभी भी आप चेत जाओ, क्योंकि अभी तक तो आपका एक अलग ही प्रभाव था, सराग था कि बीतराग था भगवान जाने। लेकिन आज से जो आपने मानस्तंभ का शिलान्यास और कुछ ही दिनों में उसका विधि प्रतिष्ठा होने का जो भाव रखा है, ये मानस्तंभ गुरुदेव के आशीर्वाद से आप लोगों ने यहाँ पर स्थापित करने का मन बनाया है। इसमें 2-3 चीज़ें और मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज प्रासंगिक इसलिए मैं बता रहा हूँ। पहली बात तो जिन्होंने वो मानस्तंभ के जहाँ स्थापित है उसके लिए जो भूमि प्रदान की थी, करमकर परिवार, जिनका नाम पहले भी आ चुका, उन्होंने उसके पहले जब भूमि प्रदान की थी तो वहाँ पर सिर्फ 2 कमरे बने थे, वो गृहस्थों के योग आ रहे थे। लेकिन अब वो भूमि का इतना पुण्य जागृत हो गया कि वहाँ पर स्वयं देवादिदेव विराजमान होने के लिए आ गए हैं, और मानस्तंभ उस भूमि पर स्थापित हो करके उनकी भूमि की कीमत को और उसके मूल्य को और कितना गौरवान्वित करेगा। ये तो उस परिवार के लिए उसका पुण्य अपने आप मिलता चला जाएगा। एक बात। दूसरा, पूर्व में भी मानस्तंभ था, जिस परिवार के माध्यम से वो मानस्तंभ स्थापित किया गया था। ये बात अलग है कि उस समय जानकारी के अभाव में एकदम नज़दीक मंदिर से वो बन गया था, जिससे मंदिर के लिए कुछ कहना चाहिए उसकी जो प्रासंगिकता है या प्रशस्तता है वो थोड़ी सी उसमें कम पड़ रही थी। बात जब उनके सामने रखी कि ऐसी ऐसी बात है, इस मानस्तंभ के कारण मंदिर की शोभा कम हो रही है, और ये दोष भी माना जाता है, क्योंकि आपका मानस्तंभ है, आपका मतलब आपने स्थापित किया था, है तो वो सामूहिक हो जाता है। लेकिन फिर भी जिन्होंने स्थापित किया था, यदि उसको अलग करके कहीं अन्यत्र ले जाने की बात आए तो कहीं उनके मनोभावों को
धूमिल ना होने पड़ा, इसलिए उनसे पूछा तो उन्होंने सहज रूप से अनुमति प्रदान कर दी, नहीं कोई बात नहीं, आप जैसा चाहें महाराज वैसा है, हमने तो समाज को समर्पित कर दिया था, अब समाज जैसा निर्णय ले, आप जैसा आशीर्वाद दें वैसा कर लें। हमने कहा आशीर्वाद तो आप लोग गुरु जी से लेकर के आएँ, यदि वो अनुमति देते हैं तो फिर आगे सोचते हैं। तो ये दो परिवार जिन्होंने भूमि प्रदान की है वो, और जिन्होंने अपने मानस्तंभ को पहले वहाँ पर स्थापित किया था, और सहज रूप से उस मानस्तंभ को कहीं अन्यत्र भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा कोई पुण्यार्जक आकर के नए स्थान पर बना देता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ी बात होती है बंधुओं। नहीं तो हमारे सामने सामने कुछ 4-5 साल 6 साल पहले यदि वो बना हुआ हो और हमारे सामने सामने उसको अलग करने की बात आए, अनुमति देना इतना आसान नहीं होता। लेकिन जब वीतरागता का प्रभाव हमारे जीवन में उद्घाटित हो जाता है, क्या हमारा क्या किस दूसरे का जिससे समाज का भला हो सकता है वो काम होना चाहिए। एक गुरुदेव के ये आशीर्वाद का प्रभाव है कि आप लोगों ने सारी व्यवस्थाएं सहज स्वीकार कर ली, वहाँ पर जैसी व्यवस्थाएं अनुकूल और समाज के हित में होने चाहिए थी उसको आप लोगों ने स्वीकृति प्रदान कर दी। ये दो भव्य काम हो गए। फिर जब ये दो अच्छे काम हो गए थे, अब मानस्तंभ नया बनना है, क्योंकि उसको उतारने में हो सकता है कुछ आगे पीछे हो जाए, तो फिर पुनः उसको लगाना ठीक नहीं माना जाता। इससे भी और अच्छा भव्य बन करके आ जाए, तो तुरंत जब ये दो पुण्यार्जकों के पुण्य जागृत हुए, जिसमें समाज का पुण्य तो था ही, तो तुरंत पुण्यार्जक भी मिल गए नए मानस्तंभ के। और 1 महीने के भीतर, मतलब मानस्तंभ का ऑर्डर हुआ और बन करके आपके यहाँ 1 महीने के भीतर, बल्कि 20-22 दिनों में बन करके कंप्लीट होकर के आ गया। ये समाज के लिए उनकी भविष्य के उज्जवल होने के शुभ चिन्ह हैं कि सारी व्यवस्थाएं समय पर होने लग गई। अब जब ये सारी व्यवस्थाएं समय पर होने लग गई हैं, तो अब मानस्तंभ और जिनालय इन दोनों के लिए मान देने का समय पूरी समाज का है। और मान का मतलब ये नहीं होता कि हम जब आवश्यकता पड़ेगी खूब दान कर देंगे, नहीं, अब तो समय दान करने की बात है। धन के दान की बात अब आवश्यकता नहीं है। आज भी कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन सबके भाव हो रहे थे। पंडित जी ने कहा कि महाराज क्या करना है, हमने कहा पूछ लो। तो सबने बिल्कुल, दान एक ऐसी इन लोग की आदत बन गई है कि कभी भी पहले दिया हो लेकिन फिर पुनः देने की बात मन में आने लग जाती है। ये दान का स्वरूप अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए युग के आदि में 6 महीने तक इंतजार करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि आदिनाथ आपके द्वार तक 6 महीने लगातार आते रहे। वो लेना चाहते थे, आप देना चाहते थे, लेकिन देने का ज्ञान नहीं होने से ना वो ले पाए ना आप दे पाए। इतना तीव्र दानांतराय कर्म का उदय उस समय चल रहा था युग के आदि में, कि इतनी महापात्र आपके द्वार पर आ गए हों और लौट जाएं, कैसा लगता है? अरे घर में प्रधान होने के बाद यदि किसी कारण से लौट जाते हैं छोटे से साधु भी, तो भी आपको लगता है कि हमारा आज पूरा का पूरा दिन खराब चला गया। कई दिनों तक वो सोचते कि जब तक पुनः आकर के वो हमारे घर में ना आ जाएं, उनको हम आहार ना करा दें, तब तक हमारा मन नहीं लगता। सोचो, तीर्थंकर मुनिराज और इस युग के प्रथम तीर्थंकर एक आध बार नहीं 6 महीने लगातार आपके द्वार तक आते रहे और लौटते चले गए। कैसा लगता होगा उस समय? एक दिन लौट जाएं तो महीनों तक याद करें, वो 6 महीने लगातार लौट गए हों तो कैसा गुजरता होगा उनके दिल पर, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये तो वही कल्पना कर सकता है जिसके घर से कभी साधु लौट गए हों तो। और 6 महीने लौटते चले गए, तीर्थंकर लौट के चले गए। लेकिन विधि का जब ज्ञान प्राप्त हुआ, नवदा भक्ति का जब ज्ञान प्राप्त हुआ, तब जाकर के ऐसा पश्चाताप के साथ उस ज्ञान को स्वीकार किया कि तीर्थंकर तो एक के बाद एक 24 निकलते चले गए। धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कराने के लिए बार बार तीर्थंकरों की आवश्यकता महसूस की इन श्रावकों ने, लेकिन दान तीर्थ का प्रवर्तन होने में जो 6 महीने लेट हुए थे उसका इतना गहरा पश्चाताप किया कि एक बार जो प्रवर्तन हुआ 24 तीर्थंकर पूरे हो गए और पंचम काल के भी 2500 वर्ष निकल गए। आज तक दान तीर्थ के दूसरे प्रवर्तक की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। इसके पीछे एकमात्र कारण हम समझते हैं कि 6 महीने जो देने में लेट हो गए थे उसका पश्चाताप इतना गहरा है कि अब हम कभी पीछे नहीं रहेंगे, इस बात के लिए कर्तव्यनिष्ठ बने रहेंगे। और एक बार देने के बाद भूल भी जाएंगे कि हमने दिया था, क्योंकि जब हम अर्जन डेली कर रहे हैं
तो देने का भाव भी तुरंत जागृत रहना चाहिए, क्योंकि देने के माध्यम से ही आपका अर्जन परिष्कृत होता चला जाता है, पवित्रता उसमें आती चली जाती है। और जो व्यक्ति दे तो दिया, अब कमाना भी तो है, कमाने का मात्र भाव रख करके कमाने के लिए जाएगा, पुण्य यदि है तो कमाता तो चला जाएगा, लेकिन उसमें पवित्रता नहीं आएगी। और जब तक आपका धन पवित्र नहीं होगा, पवित्र कार्यों में लग भी नहीं सकता। तो फिर किन कार्यों में लगता है? अस्पतालों में, केस यदि आ गया तो अदालतों में, और यदि किसी प्रकार से कुछ और हो गया है तो थानों में, लड़ाई झगड़ों में, परिवार के बंटवारे में। ये सब अपवित्र कार्यों में यदि आपका धन लगने लग गया है तो आप समझ लीजिए, पहले आपको जहाँ पर परमार्थ का कार्य है वहाँ पर धन को लगा करके अपने धन को पवित्र करना है, ताकि ये धन का अपव्यय तो बचे ही, और व्यय भी ऐसी जगह हो जहाँ पर वहाँ का मांगलिकता और उसका प्रशस्ता उसके साथ जुड़ सके। सुन रहे हो इंतुर वालों? यदि यदवा तदवा किसी कार्यों में आपका धन लगने लग गया है, इसका मतलब है धन कमाया तो आपने मेहनत से है, लेकिन उसकी पवित्रता अभी बाकी है। और यदि उसको पवित्र बनाने की जिद यदि आपको पैदा हो जाए, तो फिर जितना इतना कमाते चले जा रहे हो, उतना उतना इसमें से कितना त्याग करते जाना है, ऐसा मानस बन जाए। और एक बार यदि बड़ी राशि त्याग कर दी है तो भूल मत जाना कि हम त्याग तो कर चुके, क्योंकि तुम्हारी कमाई भी अभी जारी है। कमाई का मतलब क्या है? परिग्रह। परिग्रह पुण्य है कि पाप? क्यों परिग्रह को पुण्य माना कि पाप माना? 5 पाप होते हैं कि 5 पुण्य होते? तो परिग्रह पाप में आता है। तो जब पाप रोज करते हो, पाप का प्रायश्चित भी रोज होना चाहिए। हिंसा हो जाती है, एक अचानक तुम्हारे ना चाहते हुए चींटी मर जाती है, तो कितना अंदर से आपको पश्चाताप होता है। गुरु महाराज के पास जाकर के चींटी के पाप का प्रायश्चित भी आप लेने के लिए तैयार होते हैं। परिग्रह तो पाप का बाप है, बोलते ना, लोभ पाप का बाप बखाना, पूजा में गाते हैं। और परिग्रह यदि पाप का बाप है तो उसके प्रायश्चित करने की भी आपके अंदर उतनी जिद होनी चाहिए जितनी जिद की आपको उस चींटी की हिंसा होने के बाद पश्चाताप करने की होती है। और यदि उसकी जिद यदि पूरी करना चाहो तो इस परिग्रह रूपी पाप का प्रायश्चित आगम में दान को माना गया है। यदि वो न्याय से कमाया गया है तो, और यदि उसमें और भी अन्याय हो गए हैं तो फिर उसके दान के अलावा और भी प्रायश्चित होंगे, वो गुरु महाराज बताएंगे आपको। लेकिन यदि आपको लगता है कि आप न्याय नीति से कमा रहे हो तो भी वो पाप तो पाप है, उसके लिए आपको दान, और दान भी कहाँ? यदवा तदवा कहीं नहीं, जहाँ पर वो परमार्थ के रूप में उसका सदुपयोग हो सके, ऐसी जगह दान करना आपको आना चाहिए। इस चातुर्मास में आपने ये कला बहुत अच्छे से सीखी है, तब तो बिना किसी प्रेरणा के भी आपको दान के लिए हाथ खुलने लग गए हैं। ये हाथ खुलना आपके अंदर की कुंठाओं का खुलना माना जाएगा, क्योंकि ये हाथ खोलने से अंदर की जो गांठें हैं वो खुलती हैं। जो व्यक्ति जोड़ करके रखता है और जोड़ की प्रवृत्ति यदि उसके भीतर उन मनोभावों को तैयार करती है, जिन मनोभावों के माध्यम से आपके अंदर शरीर में विशेष प्रकार की शिष्ट या गांठ तैयार होती हैं। क्योंकि ये सिद्धांत है, कोई भी रोग उपजता मन में है, पनपता तन में है। कोई भी रोग उपजता मन में है, पनपता तन में है। तो ऐसे रोग जो गांठ वाले माने जाते हैं, जैसे कैंसर है, ट्यूबरकुलोसिस है, आदि आदि, या शिस्ट है, ये या ट्यूमर है, ये जो गांठ वाले रोग होते हैं, इनके पीछे कारण क्या होता है? कौन सी मानसिकता होती है? तो जो चीजें आप सबसे शेयर नहीं करते, छुपा के रखते हैं, मन में गांठ पाल के रखते हैं, वही शरीर में गांठ के लिए कारण बनती चली जाती है। इसलिए दान के माध्यम से वो जो लोभ की गांठ खुलती है, आप समझ लेना कि आपके लिए गांठ वाले जो आगे रोग आने वाले हैं, उनसे भी आप बचने की तैयारी कर रहे हैं। वो आपके जीवन में ना आ पाए, ऐसे आपने पूरे की पूरी इलाज की संभावना तैयार कर ली है। इसलिए जितना हो सके, हम ये नहीं कह रहे कि आप अपना घर पूरा बेच दो। घर नहीं बेच पा रहे हो तो घर को चलाने के लिए कम से कम दान का भाव भी चलता रहे और आपके जीवन में परमार्थ के ऐसे कार्य होते रहें, इसके लिए भी आपको तैयार होना चाहिए। गुरुदेव ने इसी अभियान को ध्यान में रख करके एक बहुत सुंदर हाइको दिया। यान की गति से अभियान की गति 100 गुनी होती। यान की गति से अभियान की गति 100 गुनी होती। अभी तक यान की तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन जब अभियान आया
तो काम बहुत आसान भी हो गया और आज जाकर के उसका मूर्त रूप प्रदान करने का शिलान्यास भी हो गया। जब शिलान्यास सही मुहूर्त पर हो गया है तो उसको मूर्त रूप देना भी समय पर हो ही जाएगा, ऐसी हम आशा करते हैं। विश्वास तो करना, चूँकि विश्वास कई बार जब आगे पीछे हुआ हो तो जल्दी विश्वास तो हम नहीं कर सकते, लेकिन अब ये आपके ही हाथों में है कि गुरुदेव के संकेत आने के पहले वो मानस्तंभ की प्रतिष्ठा कराना है कि नहीं कराना, ये आप जानो। लेकिन अभियान चलाना पड़ेगा, तभी जाकर के ये काम हो पाएगा, और अभियान के लिए अभिमान को भी छोड़ना पड़ेगा, तब ये सार्थक हो सकता है। और जैसे कि हमने बताया कि भूमि प्रदाता परिवार, कर्मकर परिवार, और जिन्होंने मानस्तंभ को सहज रूप से पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान करी, ऐसा वो वेणसुरे परिवार, ये दोनों परिवारों के लिए समाज की बहुत विशेष अनुमोदना होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने उदार भावों से समाज के लिए अनुकूलता बनती चली जाए, ऐसी उन्होंने अनुमति प्रदान की है। और गुरुदेव के आशीर्वाद को स्वीकार करके अपने जीवन में जो भी संकेत गुरुदेव के मिलते हैं वही हमारे लिए कल्याण के लिए आवश्यक हैं। बाकी सब तो नाम कहाँ से कहाँ कैसे क्या होते चले जाते हैं। ज़मीन भी आज यहाँ थी, कल कहीं और जा सकती थी, लेकिन अब वो ज़मीन जब जिनदेव के लिए आधारशिला बन गई है तो जिनदेव जब तक विराजमान रहेंगे तब तक के लिए वो आपका पुण्य भी स्थायी रूप में वहाँ पर प्राप्त होने लग जाएगा। और मानस्तंभ भी जहाँ पर स्थापित किया है वहाँ पर आकर के हमारा जीवन जो मान के कारण आज तक स्तंभित हुआ था, अब वो मान ही स्तंभित हो गया है, तो हमारा मान आगे बढ़ता ही चला जाएगा। ऐसे मान बढ़ाने की जिद नहीं है, लेकिन मान कल ही बताया था, मान का बीज जब जमीन में फेंक देते हैं तब जाकर कि सम्मान की फसल हम पाते चले जाते हैं। ऐसी यदि हमने अनुमति प्रदान की है तो अपना मान का बीज जमीन में फेंका है, यही तो बात है जो दूसरों के लिए सम्मान के लिए कारण बनेगी। बने इन्हीं भावों के साथ आज इतना ही। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने, तां वंदमानस्य ममास्तु देवी।